नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। रामनगर का जो गुरुद्वारा है वो बहुत कहा जाए कि बहुत पुराना है, बहुत भव्य बनने वाला है। चर्चा आपने देखी है, इस पे दबे पांव कुछ लोगों ने एक बात कही कि ज़रूरत क्या थी गुरुद्वारा बनवाने की, क्यों ना इसको रिपेयर कर दिया जाता। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि बरसात के दिन में ये जो लेंटर है गुरुद्वारे के अंदर ये बहुत पुराना है। और यहाँ मेरे पीछे पूरी टीम यहाँ पर जो कि है श्री गुरु नानक गुरुद्वारा सभा की है। सभी यहाँ पर हैं, जो प्रधान यहाँ पर हैं उनसे बात करेंगे। गुरदीप जी, सर जब इतना पुराना है, ये कितना पुराना है इसके बारे में हमारी पहले भी बात हुई है, लेकिन बारिश में क्या हुआ जो कि बुलाना पड़ा और ये वीडियो हम देख रहे हैं, फोटोज़ हम देख रहे हैं, क्यों, ज़रूरत क्या है, इसको रिपेयर ही करा लीजिए। सबसे पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शायद आपको याद होगा, आपने मेरे ख्याल 15 कुछ दिन पहले या 10-15 दिन पहले तकरीबन जी एक इंटरव्यू लिया था मेरा, तो मैंने उस दिन भी आपसे ये बोला था। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ क्योंकि आपका भारत टीवी हिंदी में ही थोड़ा लोग समझते हैं, ज़्यादा दिल्ली का है, वैसे तो पंजाबी भी हैं। तो उस दिन भी आपने ये कहा था कि किसी ने ये बात कही है कि ये गुरुद्वारा साहब रिपेयर हो सकता था जी। मेरे को तकरीबन मैं 3 साल से यहाँ सेवा कर रहा हूँ गुरुद्वारे की, और मेरे से पहले गुरचरण सिंह पट्टी, उनके बाद में सरदार सुरेंद्र सिंह जी, और उनके बाद में सरदार हरभजन सिंह जी, कुलदीप सिंह ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। इन्होंने भी बहुत मेहनत करी। तो ये हमने 8 साल पहले एक डिसीजन लिया था, सब ने, रामनगर ने पूरे ने मिल के सर्वसम्मति से, जो कि हमारे पर रिटर्न में है। ये 8 साल पहले ये रिटर्न में है। भट्टी साहब के टाइम पे फैसला हुआ था कि गुरुद्वारे पे अब रिपेयरिंग में कोई पैसा नहीं लगेगा, जिस दिन भी बनेगा ये पूरा बनेगा, नीचे से ज़मीन से ऊपर तक, क्योंकि जब भी चौरा था 8 साल पहले भी चौरा था। ये वाला लेंटर जो आप दिखाएंगे कैमरामैन, ये इधर वाला लेंटर है, ये तकरीबन 80 का पड़ा हुआ है, सन 80 का जी। तो ये चौरा है, और उसकी जब एक बार लेंटर चो जाता है तो जो बिल्डर का काम करते हैं, जो आप भी ये जवाब आज जानते हो कि उसको रिपेयरिंग नहीं करा सकते। रिपेयरिंग कराने का मतलब है कि 25-30-40 लाख रुपए लगाना, और वो 40 लाख रुपए 5-7 साल के लिए लगाना कोई अक्लमंदी वाला काम नहीं है। मैं तो अपनी जो पुरानी कमेटियां हैं, सरदार गुरचरण सिंह पट्टी, सरदार सुरेंद्र सिंह जी हमारे बुजुर्ग सरदार हरभजन सिंह जी, जिन्होंने साइकिल पे जा के बहुत मेहनत करी। हरभजन सिंह जी ने खासकर 200-200 रुपये 500-500 रुपये की पर्चियाँ घर घर जाके काटी। तो उन्होंने जो रीत चलाई, गुरचरण सिंह पट्टी जी से लेके मेरे से पहले हरभजन सिंह जी थे, उन्होंने ये रीत चलाई कमेटी की, और कमेटी सब ने, रामनगर ने पूरे ने दिए पैसे 200-500 रुपया। उसका मतलब ये था कि पूरे रामनगर की इसमें सहमति है कि ये गुरुद्वारा पूरा नया बनना चाहिए। तो मॉडल हमने उसी टाइम का बना के रखा हुआ है। एक बात, मेरी बात पूरी समझ लो। उसके बाद वो जब हमने आज उनके पैसों की कमेटी डाली गई, वो मेहनत करके कुलबीर सिंह जी हमारे साथ आज भी हैं, इन्होंने वो कमेटी डलवाई। कमेटी से हमारे पास 30 लाख रुपया इकट्ठा हुआ। जब एक बार हमने रिपेयरिंग के लिए, जो पीछे लॉकडाउन जब आ गया, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको रिपेयर करा लिया जाए। पूरी कमेटी यहाँ पे है, संगत पूरी रामनगर की जानती है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, गुरुद्वारे में खड़ा हूँ। तो एक हमने सहजदारी, जो ये फैक्ट्री वाले जो काम करते हैं, ये उनको हमने बुलाया, जो ये पिल्लर विल्लर निकालने का काम करते हैं। तो मैंने उनको बुलाया, मैं जी भाई साहब ये हमने पिल्लर निकलवा दें, 1-2 हमारे अड़चन आती है, तो हम गुरुद्वारा रिपेयर करा लें तो कैसा रहेगा, आप हमें राय दो कि कैसे निकलेंगे ये पिल्लर। वो सहजदारी थे, नॉन सिख, वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने कहा कि ये यार एक बात बताओ यार, तुम संगत का पैसा खराब कर रहे हो, क्या हराम का पैसा है संगत के पास। उन्होंने यही बात कही थी, यहीं खड़े होकर, सारी संगत गवाह इस बात की, मैं झूठ नहीं बोल रहा इस बात। उन्होंने कहा मैं देता हूँ 10 लाख रुपये तुम्हें, और चाहिए तो और दूंगा, गुरुद्वारा आप शुरू करो, नया बनाओ। गुरुघर आपने बनाना है, गुरुघर गुरुद्वारे को आपने नहीं बनाना। और मैं कौन होता हूँ बनाने वाला, मैं कौन हूँ। यहाँ सारी संगत, जिनके 100 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपये, 10 लाख भी दिए हैं लोगों ने, वो गुरुद्वारा बना रहे हैं। मैंने तो एक पैसा भी नहीं दिया, मेरा क्या मतलब है गुरुद्वारे से। मैं तो सिर्फ, मेरे को संगत ने ड्यूटी दी है, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। आपने उस दिन ये बात भी कही थी, आपको याद होगा, कि आप अपना नाम करने के लिए गुरुद्वारा बना रहे हो। मेरा नाम कैसे हो जाएगा गुरुद्वारा बनने से। यहाँ प्रधान तो आते जाते रहते हैं, प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं, प्रधान की क्या औकात है।
प्रधान का क्या यहाँ फोटो लग जाएगी प्रधान की कि गुरुद्वारा प्रधान ने बनाया था? कभी नहीं। जिस दिन ऐसा हो गया मैं सबसे पहले मरना पसंद करूंगा जिस दिन मेरा नाम ये आ जाए कि मैंने गुरुद्वारा बनाया है। मैं कौन होता हूँ गुरुद्वारा? और सदस्यों से भी हम बात करेंगे इसी विषय में। टी साहब, ज़रूरत क्या है? वही सवाल है कि मरम्मत से क्यों नहीं काम किया जा सकता? और ठीक है, गुरदीप जी इस समय पर प्रधान हैं, ये बात जो इन्होंने कही कि 8 साल पहले भी ये लिखित में है कि बन जाना चाहिए था, तो ये कोइंसिडेंस है, ये जानबूझ के ये इसी टाइम पे बनवा रहे हैं? नहीं, ये देखो, पहले तो सारी संगत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और मैं सारी संगत अगे बेनती करना जो प्रधान साहब ने किया है, और इस तो पहला मैं भी प्रधानगी मतलब की है 4 साल, और उस टाइम ਦੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ 200 ਰੁਪਈਆ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਛਪਾਈਆਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਿਲਾਓ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਸੀਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਓ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰ। कभी भी हादसा हो सकता है, छत गिर सकती है, कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ये तो जान हथेली पर लेकर के मंदिर यहाँ पर आते हैं गुरुद्वारे बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। कई बार जो आ पिलर ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਲੈਂਟਰ ਹੈ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਿਲਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। तो दूसरा सवाल जो था कि कोइंसिडेंस है या ये जानबूझकर अपने टाइम में बनवा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है, ये सब भगवान जी ने मतलब जो बाबा साहब बाबा जी ने चाहा है। ये तो महाराज ने किरपा की है भी इन्हों का चलो किसी न किसी ने अगे ला के काम ते कार्य कराना ही कराना है। ठीक है, बिल्कुल। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आज तक 8 साल में हमने मीटिंगें बुलाई हैं, कम से कम नहीं तो 8 साल में इस बिल्डिंग के लिए 100 मीटिंग हुई होगी 8 साल के अंदर। आज तक मेरे को रामनगर के एक भी बंदे ने विरोध नहीं करा, हमारे पास रिटर्न में है। सर, विरोध तो सामने से कोई भी नहीं कर रहा है। करेगा तो फिर ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर विरोध, देखिए सर्वसम्मति बननी एक अलग चीज़ है। देखो 51-49 में भी फैसला होता है ना, 51 ये तो 100% ने कही है, तो फिर हम कैसे, अगर कोई घर पे बैठ के कोई अपने मन में बात कर रहा है तो उसकी तो कोई बात। एक बात बताएं, कुछ आपके ही कौम के लोग हैं जो चुपचाप दबे पांव ये बातें कहते हैं, जो सामने नहीं कहते, ऐसे लोगों का क्या हाल होना चाहिए? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी के फतेह। देखिए, हमारी कौम के बारे में बात की है कि ये बात कहनी नहीं चाहिए क्योंकि इस टाइम गुरुद्वारे का जो काम है, जैसे अब ये पट्टी साहब हमारे हैं, प्रधान साहब हैं और साहब हैं, इन सबकी ये पूरी रजामंदी से काम हुआ है जी। इसमें जिसने 100 मीटिंगों में भी 100 बंदे भी बैठे होंगे तो सभी की रजामंदी के साथ ये काम हुआ है। इसमें किसी का वैर विरोध का काम तो होना नहीं चाहिए, और कोई कह रहा है तो हमें अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलिए, बात इनसे करेंगे। सर, जो गुरुद्वारा के काम चल रहे हैं, मरम्मत जो है, यही सवाल बार बार कुछ लोग कह रहे हैं कि मरम्मत से काम चला लो, मत बनाओ, इतना पैसा मत लगाओ, इस पर आपकी वाहिगुरू जी खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। संगत की सहमति के नाल सारा काम हो रहा जी। काफ़ी टाइम तो चल रहा। प्रधान साहब गुरदीप सिंह जी, पट्टी साहब, जसवंत सिंह, सुंदर सिंह जी, उन्होंने कहा रिपेयर नहीं करनी, बिल्कुल पिलर बहुत है सी, पानी भी काफ़ी चौंदा रहता। उन्होंने कहा जो भी करना बदन पूरा बड़ा बनाना, तो उसका संगत ने समा दिता, सारे मिलजुल के उन्होंने कहा भी टाइम आ गया तोड़ के बनाना बस। और अब बनाना शुरू कर दिया आपने? कर तो सारी संगत सहमति के नाल ही, अकेले का कोई काम नहीं हो, अकेले का कोई काम नहीं है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में कि ये जो बात हो रही है, आज पानी, बारिश आई और बारिश में गुरुद्वारे में चारों तरफ पानी पानी हो गया, ऐसे में क्या कहना है? ऐसे में यही है कि वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
जो ये पानी जो हमारा पहले से भी चोता है और आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है जी। और इसी वजह से पुरानी बिल्डिंग के साथ ये हमारी पीछे नई भी बनी थी थोड़ी सी, लेकिन अब हमारा क्या है कि शुरू से ही इसको नीचे से ही इसको नया लेके चलना है। ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा फंड इकट्ठा हो गया था, उस हिसाब से हम इसको नया बनाने के लिए अब सब तैयार हैं। वीर जी एक बात बताइए, घर के कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं, जब घर में कोई त्यौहार होता है, कोई फंक्शन होता है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ये कहते हैं कि यार ये काम तो गलत कर दिया। ऐसे भी परिवार में लोग होते हैं, ऐसे को क्या कहना चाहते हैं? अब ऐसा है ना, परिवार में हमारे 4 बच्चे हैं तो हम चारों की भी इच्छा नहीं पूरी कर सकते। ऐसे ये भी हमारा परिवार है, इसी में भी किसी की इच्छा नहीं है, किसी की है तो उसको हम पूरा नहीं कर सकते सबकी जो है। गुरदीप जी के लिए जो बात इन्होंने भी कही है कि जी अपने टाइम पे ही करवा रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है कोई राजनीति है या वास्तव में ये भगवान ने सोचा है कि इसी टाइम पे बनना है? नहीं, इसमें मेरे हिसाब से तो इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये आप ये समझो कि ये गुरु महाराज की आज्ञा हुई है, जो ये समय अपने आप ही बाबा जी ने आप समय ये चालू करा। तो जब हम पर इनमें सब में हिम्मत पड़ी है तो ये काम चालू हुआ। सर लोग ये कह रहे हैं कोरोना काल में अभी ये काम नहीं छेड़ना चाहिए था, कम से कम 1 साल रुक जाना चाहिए था जब ये कोरोना चला जाता है। ये जो पैसा आप इसमें बिल्डिंग में लगा रहे हैं वो कोरोना में लोगों को रिलीफ फंड में रिलीफ कर देते, मेडिकल सुविधा दे देते। नहीं, वो तो कमेटी हमारी बड़ी कमेटियां जो हैं वो सबको रिलीफ कर ही रही हैं जी। लेकिन क्या है कि ये हमारी 6-7 साल पुरानी प्लानिंग थी जो इस पे हम काम कर रहे हैं। आपको ये लगता है ये हमारे कोरोना काल में चालू नहीं हुआ, ये हमें 6-7 पुराने से ही इसको हम करते आ रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि अगर ये चालू ना होता सही समय पर तो ये कभी भी हादसा हो सकता था और लाखों हजारों जान खतरे में पड़ सकती थी? नहीं, लाखों हजारों तो ना खाओ, लेकिन ये है कि हाँ ये गुरु घर जैसे पुराना है और संगतियां जुड़ जाती है। पुराने की वजह से हमने छत पे जो है इनमें सपोर्ट के लिए पिलर खड़े कर रखे हैं। वो इतने पिलर इसमें होते नहीं है तो मजबूरी में हमें ये पुरानी छत के साथ मिला के खड़े करने पड़े। तो अब ये हमारी प्लानिंग है तो अब ये नया बनेगा। आपको ऐसा लगता है कि पिलरों से काम चल सकता था, फिर बनवाने की जरूरत नहीं? ये लैंटर तो नहीं गिरता ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लैंटर नहीं गिरता। लेकिन क्या है हमारी प्लानिंग जो नए बनाने की है, जो आगे चल के जनरेशन को पूरी सुविधा मिलेगी उसके हिसाब से ये हमें नया बनाना बहुत ज़रूरी था। ये नया बनाना ज़रूरी था। और कुछ कहना चाहेंगे उस विशेष संगत के लिए जो कहीं ना कहीं चुपचाप कुछ बातें चल रही हैं जिनकी? मैं तो कहता हूँ जो भी संगत ये हमारी मीटिंग को सुन रही है, आवाज़ को, वो सबको मेरी प्रार्थना यही है कि मिलजुल के सब सहयोग करके आगे जो है सहयोग करें गुरुद्वारा बनाने के लिए। आपका क्या कहना है सर? भाई हमारा तो ये काम, कोई भी फंक्शन होता तो यहाँ पे करते नहीं। जाना दिलशाद गार्डन जाओ, बेबे नानक की तरफ जाओ, शुक्रिया गुरुद्वारे, यहाँ पे कहते हैं यहाँ तो जगह नहीं, पार्किंग करने की जगह नहीं है। कोई भी सारी समस्या ही है। कुल मिला के संगत को खाना नहीं खिला सकते, लंगर नहीं चका सकते, पार्किंग नहीं। कोई बड़ा फंक्शन होता है यहाँ करते हैं, बेबे नानक की चल जाओ, यहाँ शुक्रिया गुरुद्वारे चल जाओ, तो यहाँ कहते हैं यहाँ तो जगह ही नहीं, क्या करें फिर वो संगत में सारी इधर उधर। लास्ट इंटरव्यू में जब गुरदीप जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जब हमारे सगे रिश्तेदार के इन्होंने जिक्र किया कि उनका हमें जो वो करना था लास्ट भोग, वो भी हम यहाँ नहीं कर पाए थे। हाँ, तो फिर जगह की समस्या करके फिर संगत कहती है मैं शुक्रवार गुरुद्वारे चल जाओ, बेबे नानक की गुरुद्वारे, फिर संगत को मानना पता है चलो ठीक है यहाँ पे जगह कम है इसीलिए बंदा जा रहे हैं। हालांकि जगह कितनी है यहाँ पर? तो जगह तो 550 के करीब है ही बना सर, 550 के करीब है। यानी कि जब ये बन जाएगा तो भव्य बनेगा और लोगों को फायदा मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबको दिक्कत है ना, कोई फंक्शन होता है इधर उधर भागते हैं, मतलब 3-4 फ्लोर मिल जाएंगे तो सबको पार्किंग की सुविधा भी, लंगर की सुविधा भी, ऊपर हॉल में बैठने की सुविधा, सब तरह की सुविधा नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से होंगी। हमारे साथ में यूथ भी है, यूथ से भी बात करेंगे। आपका क्या कहना है, ये जो गुरुद्वारा बन रहा है उसके बारे में क्या कहना है? बनना चाहिए और कितना सपोर्ट लोगों को करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ जी, अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वो भी तो काम करते ही हैं ना जी। तो ये तो फिर भी गुरु का घर है, तो यहाँ पे तो बल्कि जो बोल रहे हैं कि गुरुद्वारा नहीं बनाना चाहिए, मरम्मत करवा लो, मेरे हिसाब से तो गुरुद्वारा बनना चाहिए। आपको लगता है ऐसा? हाँ जी। बाबा जी आप क्या कहेंगे? जी देखो, यहाँ हजारों सैकड़ों संगत आती है, दुख सुख में भी काम होता है, ब्याह शादी के प्रोग्राम भी होते हैं, गमी के भी होते हैं। जो मेन मुद्दा है लेंटर का, लेंटर ही कमजोर है तो नीचे बैठने का फायदा बताओ? कभी भी गिर सकता, कभी इंसान हो सकता। खिड़की रिपेयर तो कर सकते हैं हम, लेंटर तो रिपेयर नहीं हो सकता। ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, अब सब संगत का संयोग है ना, कोई प्रधान जी बना रहे, पूरी संगत बना रही है, पूरी संगत बना रही है। वीर जी आपका क्या कहना है? देखिए, गुरुद्वारा ये जो है करीबन मेरा जन्म 45 ईयर पुराना लेंटर है जी। जब गुरुपुरब वगैरह होता है तो यहाँ पे गैदरिंग के टाइम में 1000-1200 बंदा होता है, तो उसमें बिल्डिंग उस 1000-1200 बंदे गैदरिंग के लिए नहीं है बिल्डिंग, तो उसमें कोई भी दुर्घटना या हादसा हो सकता है।
चलिए, बिल्कुल जो यहाँ पर संगत भी आई है और यहाँ पर जो इनकी सभा है, यानी कि जो गुरुद्वारा के अंदर एक टीम होती है, वो सारी यहाँ पर है। उन्होंने यही कहा है कि जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये जाहिर सी बात है ये होती हैं, पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, काम जो है वो अच्छा होना चाहिए। गुरदीप जी, किस तरीके से लोग सहायता कर सकते हैं यहाँ पर गुरुद्वारे में? गुरुद्वारे में तो सहायता बहुत कर रहे हैं जी, बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। आज सुबह भी एक बंदा यहाँ से निकला था, गुरुद्वारे में काम होता देख के 10,000 रुपया दे के गया हम। अरे वाह। हाँ जी, बिना कोई सिर्फ काम देख के बाहर बोर्ड लगाया तो 10,000 रुपया दे के गया। ये गुरदीप सिंह का, भट्टी साहब का, जगविंदर का, या हरभजन सिंह या सुरेंद्र सिंह, किसी का भी पर्सनल काम नहीं है। ये सारी रामनगर की संगत का काम है और रामनगर की संगत के बच्चे के सहयोग से ही काम होगा। मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने पहले भी आपको कहा था, जिस दिन किसी की, हमारे बुजुर्ग की किसी की डेथ हो जाती है, उसकी क्रिया होती है, सबसे बड़ी बात यह है, क्रिया में बुजुर्ग लोग आते हैं और अड़ोस पड़ोस वाले ज़रूर आते हैं। तो वो अड़ोस पड़ोस के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो दूर नहीं जा सकते। जैसे अगर मैंने अपने पिताजी की अंत्येष्टि बेबे नानकी गुरुद्वारा दिलशाद गार्डन में की, तो यहाँ के बुजुर्गों ने मुझे बहुत कहा, यार ये तुमने तो बेटा बहुत माड़ा काम किया है। तो उस दिन मेरे मन को ये लगा था, फिर संगत ने जिस दिन मेरे को कहा था प्रधान बनने के लिए, तो मैंने भी उसी दिन बेनती करी थी कि अगर ये गुरुद्वारा बनाना है तो आप आगे बढ़ते हैं। एक ही मोटिव है, गुरुद्वारा बने, कोई मोटिव नहीं है और कोई राजनीति इलेक्शन थोड़ी लड़नी है हमने। यहाँ हमने कोई MP MLA थोड़ी बनना है, किस लिए हमने कहा राजनीति करनी है इसमें। अब कितना बन चुका है और कब तक सपना जो है वो पूरा हो पाएगा? देखो, ये तो नहीं मैं कह सकता कि कब तक बनेगा, गुरु का घर है, बनेगा, पर स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा 2 महीने के अंदर अंदर जी। तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रक्चर 1 साल में खड़ा हो जाए, उसके बाद हमारी जो नई पीढ़ी आएगी, मेरा तो 1 साल का ही टाइम है, नया प्रधान आएगा वो बनाएगा। क्या कहना है आपका इस सभी को लेकर के जो बात चल रही है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैम, कहने का मतलब तो यही है, जो ये गुरु घर बन रहा है ना, ये तो इन्होंने जैसे कहा प्रधान साहब ने, अपना पर्सनल नहीं है, ठीक है। अगर हमारे घर में कोई छत टपकती है या कुछ करते हैं, हम सोचते हैं इसका लेंटर डाल लें, सही बात है, ये दरवाजा चेंज कर लें, ये कुछ कर लें, पर ये तो हमारा अपना गुरु घर है, यहाँ तो सबने आना है। तो हम तो यही सोचते हैं कि ये अपने घर से भी बहुत ज़्यादा सुंदर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक ऐसे खास व्यक्ति से आपकी बात कराने जा रही हूँ जो कि सेवादार हैं और यहाँ पर लंगर की सेवा करते हैं, इनका परिवार भी यहाँ पर रहता है। क्या नाम है आपका? जी, जसवीर सिंह। जसवीर सिंह जी, क्या कहना है आपका? ये सेवादार हैं यहाँ का, मैं गुरु घर का सेवादार हूँ जी। और ये मैं समस्या जो आती है यहाँ ये हर साल दिक्कत आती है जी। जैसे कि क्या दिक्कत? ये जब भी बारिश आती है गुरुद्वारा चूता है। अच्छा, हाँ जी। आप रसोई का काम करते हैं? रसोई का काम तो सही से करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, रसोई का काम भी मैं ही करता हूँ, यहाँ का सारी सेवा मैं ही करता हूँ, जो भी सेवा होती है मैं ही करता हूँ। यहाँ की सवेरे मैं 5 बजे उठिया सी, और बाद में नहा धो के बाद विच गुरुद्वारे 5:30 बजे करीब में आया सी, तो मैं इत्थे आके वेख्या कि गुरुद्वारा पूरा चू रहा है। फिर मैं जाके बर्तन चक्के फिर इत्थे लाए टप, ये सारे आप जी ने वेखे ने, वो सारे में लाए ने। ते कई बार कह नहीं सकते, जब खाना बनाते हो, परोसते हो, तो दिक्कत आती है क्या? ये गुरु घर बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। हाँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।